नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन बनाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। स्वामी जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? सदगुरु इष्ट देव है। सतगुरु जी से आपका क्या तात्पर्य है? सदगुरु जो सच्चा ज्ञान देने वाला मनुष्य है। जो सच्चा ज्ञान मनुष्य दे उसे आप सतगुरु मानते हैं जी। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही न परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी हैं? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है, और कहने की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। क्या जी, संसार का कोई उत्पत्ति करता है या स्वयं नर मादा से बनता है तथा समय आने पर अपने आप बिगड़ जाता है? क्या आप इससे सहमत? न तो बिगड़ जाता है न सर्वथा बना है। ये बीज है पहले वृक्ष, अंडा है कि मुर्गी, ये प्रवाह रूप अनादि अनंत है। द्रव्य नित्य हैं, उनमें गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से सृष्टि क्रम नित्य है। ये कहीं ना आरंभ है ना अंत है, ये सब समय चलता रहता है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। आप यही समझ लीजिए, विज्ञान से देख लीजिए कि द्रव्य जितना है उतना ही रहता है, वो न घटता है न बढ़ता है। और हर द्रव्य में क्रिया है, गति है, गुणधर्म है, और जिन गुणधर्मों और क्रियाओं से सृष्टि होती है वो गुणधर्म मूल द्रव्य में नित्य हैं। इसलिए सदा से जड़ चेतन है, सदा से उनके गुणधर्म हैं और सदा से उनका प्रवाह है। स्वामी जी, पारक सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए आपके पंथ के प्रवर्तक ने कौन से ग्रंथ को आधार माना है? वो तो बीजक उनकी वाणी है, बीजक ही उनकी वाणी है मुख्य, उनकी वही रचना है। ये कौन से ग्रंथ से प्रमाणित है? बीजक, कबीर बीजक। स्वामी जी, जीव की मुक्ति भक्ति से संभव है, किसी मंत्र के जाप से संभव है या ध्यान लगाने से संभव है? मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती है। स्वामी जी, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि 2.5 घंटे ध्यान लगाते हैं या 3 घंटे ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान का मोक्ष मार्ग में या भक्ति मार्ग में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान का अर्थ है कुछ न सोचना। पहला ध्यान तो यह है कि किसी महापुरुष का चित्र मन में लेकर के उसे मन रोकना, आंखें बंद किए तो आंखों में जो गर्मी इत्यादि की दिखाई देती उसी में मन ठहराना, या सांस पर मन ठहराना। तो ये सब क्रिया योग हैं, आलंबन है, सहारा है पहले। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना। तो स्वामी जी, आपका मानना है कि मुक्ति के लिए किसी विशेष मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जपते हैं बुरा नहीं है, वो जपना चाहिए उनको। जब जपेंगे समझेंगे वो जप अब छूट जाएगा, तब तो अंतर्मुख हो जाना है। वहाँ जब तक कुछ नहीं, क्रिया शून्य। स्वामी जी, संसार की उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश डालें। मैं तो पहले कहा संसार उत्पत्ति हुई नहीं है, संसार सदा से है और सदा रहेगा। ये तो विवेक से देखिए कि जड़ और चेतन दो सत्ताएं नित्य हैं और इनमें अपने गुणधर्म हैं, उनके गुणधर्मों से सदा से जगत है, सदा रहेगा। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं। और सदगुरु महान संत, चमत्कारी नहीं मानते हैं। चमत्कार पारक सिद्धांत में कहीं नहीं माना जाता है। सब मनुष्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले ईश्वर का, और कुछ सब मनुष्य हैं केवल। वो तो अलौकिकता मढ़ी जाती है अपना प्रचार बढ़ाने के लिए, और असत्य आता है इसलिए वो सत्य दब जाता है। और वास्तविकता यह है कि जितने महापुरुष हैं मनुष्य हैं, जितनी पुस्तकें हैं मानव की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मानव की चलाएं हैं। स्वामी जी, कुछ संत या कुछ महंत कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, क्या वो सही है? हाँ, बहुत लोग हैं, वो ज़्यादा लोग हैं, वो मानते हैं कि कबीर साहब परमात्मा हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। उनको धन्यवाद है
लेकिन हम इनको मनुष्य मानते हैं और यही वास्तविकता है। स्वामी जी, आपके पूज्य गुरुदेव जी का नाम जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में हाँ, तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं। बिल्कुल मनुष्य में इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, कई जगह दीवारों पे लिखा मिलता है कि कुल का मालिक एक है, इसका क्या मतलब है? हाँ, वो ऐसी धारणा वो भी है। सारी सृष्टि में एक नियम है, विश्व नियम, और विश्व नियम से सब चलता है। वो नियम ही खास है जो संसार की गतिविधि में है, उसको वेदों में ऋत कहा गया है। संत लाओ जी आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं चीन में। उनकी ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक, उस पर मेरा भाष्य भी है। तो उसमें उन्होंने ताओ कहा है। ताओ विश्व नियम, विश्व नियम से संसार चलता है। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दे। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो पारक पंथ जो बुरहानपुर से ही चला था? नहीं, पारक सिद्धांत तो कबीर साहब से चला, और पूर्ण साहब पारक सिद्धांत के बीज टीका लिखे। लेकिन उसके पहले गुरुदयाल साहब ने कबीर परिचय लिखा पारक सिद्धांत पर, जो फतुहा बिहार में थे। और रामराज साहब ने पंचग्रंथी लिखी जो बिहार में थे। तो इस प्रकार धनौती में पारक सिद्धांत का विचार होता रहा। तो कबीर साहब के बाद ही से पारक सिद्धांत का विचार होता रहा है। और बुरहानपुर में तो 150 वर्षों से पारक सिद्धांत प्रचारित हुआ, उसके पहले से पारक सिद्धांत रहा है। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है? हाँ, वेदों को पढ़ा। वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा, लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा। वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं, जो 700 पृष्ठों की है, और 10 बरस में उसके 4 संस्करण छप गए हैं। हमारे मित्र कहते थे कि आपकी सब पुस्तकें चलती हैं, वेद तो आपके जीवन में एक बार छपेगा, क्योंकि समझते थे गुड़ है, परंतु वो 4 बार छप चुकी 10 वर्ष में। तो वेद तो पहले से पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता। लेकिन स्वामी जी, हमने सुना कि वेदों में परमात्मा को साकार माना है। ना, ये तो बहुत गलत है। वेदों को जानते ही नहीं है वो, तो वैसे कहेंगे। वेदों को ऐसा स्थूल परमात्मा कहीं कोई नहीं माना है वेदों में। वेद में कर्म कांड ज़्यादा है। प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनकी उपासना ज़्यादा है। सूर्य, अग्नि, वरुण, मरुत, इंद्र, दधिक्रा, ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, इनके प्रति उपासना है। और आध्यात्मिक चिंतन जगह जगह है। उसमें कोई स्थूल ईश्वर को कहीं नहीं माना गया है। देहधारी, अवतार, ये सब कहीं कुछ नहीं माना गया है। क्या कभी गीता जी को भी पढ़ा है? गीता खूब पढ़ा। गीता घर में रह करके तो कंठे था करीब करीब। और गीता सार मेरी पुस्तक है। अभी महाभारत में पूरे गीता को लिखा हूँ। गीता का ज्ञान अर्जुन को किसने कहा? अब जहाँ तक रूपक है उसमें कृष्ण भगवान ने कहा और अर्जुन ने सुना। लेकिन श्री कृष्ण महाराज के बाद बहुत गीता बनी है। ईसा के कुछ सौ वर्ष पहले से लेके पीछे तक 500-600 वर्ष तक बनती रही है। उसमें गीता सार की भूमिका में सब मैं प्रमाण दिया हूँ। लेकिन अनोखी पुस्तक है और उससे लाभ लेना चाहिए। जो भावुकता है वो भी समझना चाहिए। भावुकता भी है, लेकिन काम की चीज़ें बहुत हैं। गीता का ज्ञान किसने कहा? वही तो कहता हूँ, रूपक के अनुसार कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना। ये रूपक है, लेकिन लेखक तो और कोई है। लेखक कौन? अब लेखक के विषय में एक निर्णय करना वेदव्यास नाम माना जाता है। अभी आपने सुने कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार।
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जो कुर्बान। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं, ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है। फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जन साधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया, यहाँ पर दीक्षा ले ली क्रोध आश्रम में और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझ कर, कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा, कनपेट झाड़न का। कबीर साहब ने तेनों बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तो वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो, नाद वाले जितने यानी वचन के से, उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जच गई। अकरामपाल तक 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़ कर वहाँ चले गए धक्के खान। उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सार नाम तो मालिक ने कहा था भी थोड़ा सा
और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उनने जाकर पूछा जी हमने नाम दे दो, दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहाँ कबीर चौरा है काशी में, वहाँ परम संत पाओगे, वहाँ धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहाँ से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी हैं। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन हैं वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, न उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी पंथ कहते हैं। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं। लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपने आत्माओं, जैसे किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं। तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहिब के ज्ञान से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं, कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। ये जो कबीर पंथी हैं, ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है। लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया और आशा लगाए बैठे हैं आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई। ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है। बताओ, जीव ही भगवान है। और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ। बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है, ये तो इनका ज्ञान है।
और विचार सुन हो जाना, ये इनका ध्यान है। इन ते कोई पूछने वाला हो भले पुरुष हो, जब जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है, भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा हमने। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे हैं। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहाँ इस पारक सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या थ्योरी है ये बताता हूँ आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ यह कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी को क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था। उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहाँ जा बैठे। जब वो निकला, उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस बोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहाँ से हिंदू धर्म का ये उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर अपने गुरुजी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? हम आप भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी। यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा, तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है, और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी हैं? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है, और कहानी की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में हाँ, तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं, बिल्कुल मनुष्य में इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही न परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला जो समझने वाला, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है,
कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है। ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। अपने आत्मा ये क्या बताते हैं कि ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई करता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी जो संत हैं ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और इनका ये भी मानना है, जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है, वो कहता है कि जो भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। अब इसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद हैं ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जनसमूह बैठा है। कमाल कर दिया ये भगवान, कितनी श्रद्धालु, कितने डिवोटी हैं, आँख मीच कर बैठे हैं। गुरुजी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवत गीता और जय दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका से, ये इसका अनुवाद करता है, इसका यो नाम लिख रखा है। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता, और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये अपनात्मा इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी
कहलाता है। वैसे तो इसको कबीरपंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है। इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफ़ी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने सैकड़ों पुस्तक बना रखी हैं और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये एक पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवादक है। पूरा डिटेल दिखाएंगे यहाँ से। ये प्रकाशक हैं कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से। ये वहाँ से छपी है। पहली बार सन 1975 में। वो तुरा जो भैया बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में। 1975 में पहली बार छपी थी और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूँ आपको, इसकी कलाबाजी देखियो। एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दें। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें और यही शुभांक्षा है मेरी। बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करें। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगे। अभी तो छटाट है इसकी कलाबाज दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में। अध्याय 16 और ये गीता सार इसने 1 से लेकर ये 6वां श्लोक है। इसने क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है। यहाँ से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, अपने घर का नहीं ला रखा है इसने कुछ ना, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा और फिर अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। ये आपने भी देखा था, ये गीता है। पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है, गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है। यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार
और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है? असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण। इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में। उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। अब देखो 204 पृष्ठ पे गीता सार। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो इसने फिर आगे ये तो अनुवाद न्यो का न्यो ले लिया गीता प्रेस वालों का। अब इसने ये बकवाद शुरू कर दिया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस श्लोक को, इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं। जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं, तो ये कह है, ये तो बात ठीक है। गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका कर्ता नहीं मानते। ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते जगत का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके। इन भोले भाले आत्माओं को तो गुमराह कर ही रखा कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अध्याय नंबर 16 का 8वें श्लोक में कहा है, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपने आत्माओं, उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है कि जो जगत को बिना ईश्वर का मानते हैं। और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है देखिए। और फिर क्या उदाहरण लिया है इसने, देखना, गीता सार, अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से ये गीता सार पृष्ठ नंबर 204 पर आगे ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है, यानी अध्यात्मवादी है ना जो भगवान, अध्यात्म किसे कहते हैं,
परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रह गया जब नौका भगवान है ही नहीं, टट्टू अध्यात्म रह गया, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। और फिर आगे क्या कहता, इसी के पॉइंट पर देखना, आगे इसी 204 पृष्ठ पे है, वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना यह मन की कल्पना है। कर दिया स्पष्ट अभिलाष दास जी ने कि इसका कोई कर्ता खड़ा कर ले, किसी ने कोई बनाने वाला है, तो यह केवल एक बनावटी बात है, कल्पना है। ईश्वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है, यानी बनावटी बातें हैं ये सारी। उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। ये सब ज्ञान के बतावे हैं कि ये मान ले मैं शरीर नहीं हूँ, हाड़ चाम का पुतला शरीर है, इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है, बस ये इनका अपना स्वरूप मान ले, वो मुक्त हो गया। और फिर समाधि लगाना बताते हैं कि ऐसे हटता चला जाए, तू शरीर नहीं है, तू रक्त चाम का पुतला नहीं है, तू मन भी नहीं है, तो कति स्वर्ण हो जा, यानी माइंडलेस मैन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। फिर आगे क्या बताया है इसने और लिपापोती की है, देखिए कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर स्वभाव के हैं जो ईश्वर नहीं मानते, कर्ता नहीं मानते ईश्वर को। कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो नहीं मानता, यानी ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? देख, ये अपने चेलों को दृढ़ रखने के लिए कि तेरा दामन थामे रहें, ये छोड़ ना जाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि गीता जी के 16वें अध्याय के 7, 8, 9 में वर्णित इस विवरण के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो ईश्वर नहीं मानता हो उसको नहीं माना जा सकता असुर स्वभाव का, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और भगवान मानता हो, ये कह रहा है अभिलाष दास जी। तो कहते वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है, देव हो सकता है? दुराचार करता हो और भगवान की भक्ति करता हो, भगवान में आस्था हो, आस्तिक हो, तो क्या वो देव हो सकता है? इसलिए इस गीता अध्याय नंबर 16 के इन श्लोकों में यही अर्थ मानना कि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ना मानता हो और आध्यात्मिक हो तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है। तो तेरा अध्यात्म ज्ञान खाक है, जब जीव ही भगवान है तो गधा भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, फिर क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? कबीर साहब को तो इस जड़ से नाश करना चाहते हैं काल के दूत, और ये दीमक है इस परमात्मा कबीर जी के कबीर पंथ में, इसका नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ। ये स्पष्ट किया गीता जी में कैसे व्यक्ति संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और कबीर साहब के उस बीजक ज्ञान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल कर दिया भगवान नहीं, तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि बीजक की बाता कहेंगे बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे क्या मीठी बात। अब देखो फिर देखिएगा ये 16वां अध्याय गीता सार, इस अभिलाष दास के ही विचार, ये देखिएगा ये क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, उसमें आस्था हो, तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? अब देखो, अब यहाँ स्पष्ट किया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है, ये अभिलाष दास के विचार। इसका कर्ता खड़ा करना मन की कल्पना है, या इसका कोई भगवान नहीं है, इसके रचने वाला ईश्वर लोगों के मन की कल्पना है। और यहाँ देखो, जगत कर्ता ईश्वर न मानना
असुरी संपदा नहीं है। यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार परायण है, ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपनी आरती आप पर साझा भी हो, यदि उसमें अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक है, सदाचारी है। और फिर यहाँ क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह भला व्यक्ति हो सकता है? क्या वो देव हो जाएगा? यदि कोई ईश्वर न मानता हो, यानी अभिलाष दास, परंतु उससे स्वरूप का ज्ञान हो तो वो सदाचारी हो, तो वह क्या असुर माना जाएगा? अब इसके इस जगत का कर्ता ने मानना असुर संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी सदाचार। फिर कहते हैं वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना एक मन की कल्पना है, कर्ता है नहीं, भगवान नहीं है कोई, और ईश्वर लोगों के मन की कल्पना। फिर ये कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो तो क्या वह भला आदमी हो जाएगा, देव होगा? और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ईश्वर है ही नहीं, और परंतु उसको स्वरूप ज्ञानात्म ज्ञान हो, सदाचारी हो, तो क्या वो असुर होगा? अब इसके इस पॉइंट को कि जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो, यूँ कहता है वो केवल आदमी होगा, देव हो सकता है। अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं, काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे न। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया। और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए, उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो जब इस मार्ग पर लग गए हैं विश्वास से तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर। अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो 1 नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, मेरा सिर है वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्माओं इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घनी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिससे कोई तुलना कर सके। तो दास ने ये तुलना करन के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनट हम तोलांगे। अरे इनके सब की ये कोथड़ी, ये थैले खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हैं, लिख रहे हैं के ऊपर। अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूँ। इसने गीता सार बनाया है विलास दास जी ने, देखिएगा गीता सार। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं। इसने इस गीता सार में कैसी कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूँ आपको।
ये गीता सार और अध्याय नंबर 8 का इसने सार निकाल लिया, बाकी श्लोक छोड़ दिए। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 1 से 4 छोड़ दिए। ये देखो इसने कहाँ से 5 से शुरू कर दिया 8वें का। अरे वाह, जो व्यक्ति श्री भगवान ने कहा, जब जीव भगवान है तो ये भगवान कितना आ गया। फिर जो व्यक्ति मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसमें अपने अड़ंगा डाया इसने यहाँ पर। अब देखो इसने 6 और 7 ले लिया, 6 तक ले लिया और 7 तक ले लिया। ये देखो और 8वां भी ले लिया इसने। क्या लिया है? हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा मन को योग में लगाकर परम देव पुरुष का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह चित्त को अन्यत्र नहीं भटकने देता है, वह उसको प्राप्त करता है। अब बता, इसमें गीता में एक तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में, और 8वें के 8वें और 9वें 10वें किसी और के विषय में कह रहा है। आगे देखना, इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए 8वें के। आगे इसने देखा तू पकड़ा जाएगा, बस 8वें में गोल मोड़ कर दिया। इसका यथार्थ अनुवाद नहीं है ये। इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए। जहाँ यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिए, आगे ले लिए। अच्छा, अब 15वें में दिखाऊँ आपको ऐसी कलाबाजी। ये 9वें में देखो, अध्याय नंबर 9 गीता सार का। इसने क्या किया है? अध्याय 9 के 1 से 20 श्लोक छोड़ दिए। वाह रे देवता, 21 से शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर 22 से 27 छोड़ दिए, एक लेके 22 से 27 छोड़ दिए। ये देखो अब इसने सीधा कित छलांग मारी 28 पे, बस आगे समाप्त कर दिया इसने, इति कर दिया। फिर एक 28 लेके 29 से 34 छोड़ दिए। कुल श्लोक 34 हैं, प्रमाण में लिए 2 और छोड़ दिए 32। हरियोगीता का सार बना दिया। अरे वाह देवता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर, और बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। इस अज्ञानी व्यक्ति ने, इस धोखेबाज ने, बेईमान ने, परमात्मा के दुश्मन ने, ये देखिएगा क्या कर रखा है। अध्याय नंबर 10 इसने कुल 42 श्लोक हैं, 2 प्रमाण में ले लिए, 40 छोड़ दिए। अध्याय 10 का 4 और 5 ले लिए, यही ती कर दिया। अरे वाह देवता। अब 11वां ले लिया। 11वां में कुल 55 श्लोक हैं, 1 ले लिया, 54 छोड़ दिए। वाह रे देवता। ये 1 55 ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिए। ये बस ये इति कर दिया। ऐसे ही सब में कर रखा है इसने, बाकी कुछ एक बता देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं। अब 15वें में देखो इसकी कलाबाजी। गीता सार है इसका ये, और ये इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 7 यो छोड़ दिया, 5 और 6 ले लिए, और 12 से 20 छोड़ दिए, 12 से आगे टोटल छोड़ दिए। ये देखो 15वें अध्याय का इसने 5वें से शुरू कर दिया। आए हाय, अरे तेरा गजब हो। जो माल था, जो असली ज्ञान था, वो तो फेंक दिया काट के एक लोहे हैं, और इसने ये रख लिया इसमें। तो 1 से लेकर 4 में निर्णायक ज्ञान है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसको सभी पार्ट्स में जानता है, सभी भागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और ये कबीर पंथी को आवे। कबीर साहब की वाणी से परिचित नहीं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमरवाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये 15वें कहा इसने 1 से 4 छोड़ दिया, और 16-17 छोड़ दिया, जिसमें कति निर्णायक ज्ञान। ये गीता अध्याय 15 गीता सार है ये। अब इसमें इसने केवल 5वां ले लिया, 1 से 4 छोड़ दिए, और छठा ले लिया। ये देखो छठा ले लिया,
पृष्ठ 188 पे 8वां भी ले लिया, और फिर 9वां ले लिया, 7वां छोड़ दिया, 10वां ले लिया, 11वां भी ले लिया, 11वां यहाँ ख़त्म कर दिया, बस ठीक है। वाह रे देवता। और चौथे अध्याय के 1 से 16 छोड़ दिए। अरे तेरा गजब भैया। जहाँ चौथे अध्याय का सारा निर्णय ज्ञान दे रखा है कि तू यदि हठ योग करेगा तेरा निर्वाह क्यों करोगा। और यो हठ योग बतावे अभिलाष दास जी, ये हठ योग बतावे। ये भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास दे धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अब इस अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए वो लानी पड़ेंगी कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ अपना बढ़िया माल छांट के। वो ले आया कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था सतीर, काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहाँ महल बनाना था वहाँ उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने, राज ने। उधर से क्या हुआ कि मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूँ। और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इम्पोर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमज़ोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूँ। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का नालायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर 3 बन जाएंगे फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा कि मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहाँ भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके लगा, उसने घिसाने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में, मंत्री ने भी वो चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारा हो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कि फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तो अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखा दूसरे ने भी उसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया और सब ने 2-2 इंच तार दिया चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति उड़न बैठन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर लिया उठा के, वो भेजे 10 जने 10-12-15 अगला सतीर उठाकर तो इतना भारा था, 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहाँ जाकर देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है।
मंत्री बोला ले जाओ, यूरन 2 जना अंदर लिया कंधे पे, बाकी आँव खाली। अब वो कारीगर के पास जाके वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देखा रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ साथ मंत्री जी आगे। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो घड़िया त्रुटि थी, 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। इन्हें बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बताओ कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, प्रभुता के भूखा ने, 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही क्या करूं बता, ये बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी हैं। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है अध्यात्म मार्ग का।